गुप्त प्रसाद। सभी भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से बाबा को देख रहे थे। बाबा के श्रीमुख से अमृत वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाबा के माध्यम से स्वयं ईश्वर ही अपनी बात कह रहा है। भक्तों में महिलाएं, पुरुष सभी थे। सभी सम्मोहित से बाबा को सुन रहे थे। बाबा का भव्य आश्रम था। चमकती फर्श, बढ़िया से रंगी हुई दीवारें, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कमरे। बाबा के रहने का स्थान बिल्कुल अलग ढंग से बनाया गया था। कई दरवाजों से गुजरने के बाद बाबा के कमरे तक पहुंचा जा सकता था। दरवाजों के खुलने के अलग अलग कोड थे जो बाबा के करीबियों को ही पता थे। बाबा के ध्यान का कमरा जमीन के नीचे था, जिसका रास्ता सिर्फ बाबा को ही पता था। इसी स्थान पर बाबा ध्यान करते और अपने प्रिय शिष्यों को गुप्त प्रसाद देते थे। गुप्त प्रसाद पाने वाले बहुत ही भाग्यशाली समझे जाते थे। बाबा के बारे में यह कहावत थी, या यूं कहें कि माना जाता था कि कोई 15 वर्ष पहले बाबा के शरीर में ईश्वर प्रकट हुए थे। तब से बाबा के श्रीमुख से ईश्वर अपनी बातें रखते हैं, भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हजारों लोग जो शराब की लत से ग्रस्त थे, बाबा की संगति में आकर उन्होंने शराब छोड़ दी थी। बाबा गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते, सामूहिक विवाह का भी आयोजन करते थे। बाबा के सामाजिक कार्यों के कारण भक्तों की श्रद्धा बढ़ती गई थी। श्रद्धालुओं को लगता था कि बाबा जरूर कोई अवतारी पुरुष हैं, तभी सदैव औरों के हित की बात सोचते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे भक्त बढ़ते गए, यहाँ तक कई सारे भक्तगण अपनी जमीन जायदाद भी बाबा के आश्रम को दान में देने के लिए सपरिवार आकर आश्रम में ही रहने लगे थे। घर के पुरुष आश्रम के बाहरी कामकाज जैसे सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि का काम करते थे। वहीं महिलाएं आश्रम के अंदर बाबा की सेवा करती थीं। देखते देखते बाबा के पास धन संपत्ति और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। देश के कई बड़े बड़े शहरों में आश्रम शुरू हो गए। बाबा के नाम पर स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल आदि खुलने लगे। यहाँ तक कि विदेशों में भी बाबा की धमक हो गई। विदेशी सैलानी भी मुक्ति की चाह में आश्रम में आने लगे। आश्रम की रौनक और बढ़ गई। बड़े बड़े राजनेता, अधिकारी भी बाबा के शिष्य बन गए। बाबा के प्रभाव से सभी प्रभावित होने लगे। कुछ ही वर्षों में बाबा का अपना साम्राज्य बन गया, जिसमें धन था, जन था, श्रद्धा थी, आस्था थी। पहले जहां बाबा के दर्शन बड़ी आसानी से होते थे, जबकि बाद में बहुत पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी हो गया था। बाबा अपनी गुप्त गुफा से कभी कभार ही दर्शन देने बाहर आते, वह भी विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर सवार होकर। उस उपकरण के संचालन की मास्टर बटन बाबा के पास ही थी। जब बाबा आते तो सभी का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता। अभिभूत से हो जाते थे सारे श्रद्धालु। बाबा आकर अपनी गद्दी पर बैठ जाते। भक्तगण उनके समक्ष भजन कीर्तन करते और उनको खुश करने का प्रयास करते। भजन कीर्तन के लिए आश्रम का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, जिसमें अच्छे गायक, वादक थे। जब बाबा खुश हो जाते तो आशीर्वाद स्वरूप फूलों की वर्षा करते और कुछ विशेष भक्तों पर फूलों की माला ही डाल देते थे। जिन भक्तों पर फूलों की माला पड़ती, उनको विशेष गुप्त प्रसाद के लिए बाबा के समाधि कक्ष में ले जाया जाता। यह रहस्य था कि बाबा गुप्त प्रसाद कैसे देते हैं। जो भी हो, ऐसा कुछ होता कि गुप्त प्रसाद पाने वाली ना पाने वाला बिल्कुल शांत हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता कि बाबा के गुप्त प्रसाद ने उसके हृदय की गहराइयों में शांति का सागर प्रवाहित कर दिया है। उनमें से कुछ लोग बाबा के और करीब आ जाते और कुछ आश्रम से अदृश्य हो जाते।
गुप्त प्रसाद पाने वाली अधिकांश महिलाएं और लड़कियां ही होती। जिनको गुप्त प्रसाद मिलता, उनके परिवार वाले बाबा के अत्यंत आभारी हो जाते। उनको लगता कि उनका परिवार कितना भाग्यशाली है कि उनकी बेटी, बहू या किसी व्यक्ति को बाबा ने विशेष कृपा के लिए चुना है। आश्रम में श्रद्धालु एक अलग ही मनस्थिति में होता था। जैसे प्रेम में डूबा एक प्रेमी होता है जिसे अपनी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दिखता है, वैसे ही बाबा के श्रद्धालुओं को भक्ति के सिवाय कुछ न दिखता था। जीवन की सारी थकान, तनाव, दुश्चिंताएं बाबा के सानिध्य में पिघल जाती थी और मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ने लगता था। अब कौन मुक्त नहीं होना चाहता? हर किसी को तमाम झंझटों से मुक्ति चाहिए और भक्ति से यह सब संभव है। भक्ति का मार्ग तो केवल गुरु ही दिखा सकता है और बाबा जैसा गुरु जब मिल जाए तो फिर चिंता किस बात की। इंसान को मुक्ति का विश्वास दिला दो और उसका सब कुछ लूट लो। वह खुद को लुटा देने में आपकी मदद करेगा। वही काम बाबा ने किया था, जिन्होंने अपने भक्तों को मोक्ष का सपना दिखाकर उनके सारे सपनों को अपने वश में कर लिया था। क्या हो रहा है इसकी किसी को फिक्र न थी। सब झूमने, नाचने और गाने में ही अपना सारा समय और ऊर्जा लगाते थे। भारती का भाई कई महीनों से बीमार था। भारती के मम्मी पापा ने उसका बहुत इलाज कराया। एम्स तक में इलाज हुआ, लेकिन उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब दवा से असर ना हो तो आदमी फिर दुआ की ओर मुड़ता है। आदमी का अस्तित्व खतरे में होता है तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। भारती के मम्मी पापा अनेक धर्म स्थानों पर गए, मन्नतें मांगी, दुआएं की, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टरों ने बार बार समझाया कि बीमारी जाते जाते ही जाएगी, इसमें धैर्य की आवश्यकता है। एक दिन अखबार में एक आर्टिकल भारती के पापा ने पढ़ा जिसमें एक बाबा की चमत्कारिक शक्तियों का उल्लेख था। उनको लगा कि उनके सारे दुखों का हल बाबा के पास ही मिलेगा। वह बाबा के आश्रम में गए, बाबा से मिलना चाहा, लेकिन बाबा से मिलना इतना आसान तो था नहीं। उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा और 2 महीने बाद बाबा के स्पेशल दर्शन का समय दिया गया। स्पेशल दर्शन में बाबा ऐसे लोगों से मिलते थे जिनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती थी। भारती के पापा आश्वस्त थे कि बाबा के दर्शन होते ही चमत्कार जरूर होगा। वैसे भी इस देश में चमत्कार और अवतार के माध्यम से समस्त कष्टों का निवारण करने की बात सदियों से की जाती रही है। भारती के पापा के साथ भी यही हो रहा था। अपने घर के वारिस को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। 2 महीने के बाद बाबा के दर्शन हुए तो भारती के मम्मी पापा बाबा के चरणों में लौट गए। भगवान बचा लो हमारे लड़के को। भारती के मम्मी पापा रोए जा रहे थे। भारती के पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे। पुत्र की दशा ने उनको मानसिक रूप से इतना आहत कर रखा था कि आज उन्हें बाबा जी की कृपा में ही समस्त समस्याओं का हल दिख रहा था और उसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। बाबा अपनी आंखें मूंदे हुए थे और उनके चरण अश्रुओं से धुले जा रहे थे। धीरे धीरे ध्यानस्थ बाबा ने अपनी आंखें खोली। बाबा अपना हाथ भारती के मम्मी पापा के सिर पर फेरने लगे। बाबा के हाथों का स्पर्श पाकर भारती के मम्मी पापा ने सिर ऊपर उठाकर बाबा के सामने हाथ जोड़ लिए। बाबा ने फिर बड़े प्यार से भारती की मां के सिर पर हाथ फेरा, उनके बालों को सहलाते रहे। भारती की मम्मी को बड़ा अजीब सा लग रहा था, फिर भी श्रद्धावश उनके हाथ जुड़े रहे। आखिर जो भगवान समान है उनके बारे में क्या शंका की जाए। वैसे भी पुरुषों से अधिक स्त्रियां बाबा पर विश्वास रखती थी। उनकी श्रद्धा इतनी थी कि 4-4 स्त्रियां मिलकर बाबा का हाथ पैर दबाती थी। कोई स्नान कराती, कोई बाबा के कमरे को साफ करती। इन स्त्रियों को लगता था कि बाबा के प्रताप से वे कष्ट मुक्त रहेंगी, उनका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। हे प्रभु, आपका बेटा बीमार है ना? प्रीति, बाबा ने भारती की मम्मी से पूछा।
मम्मी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बाबा को उनका नाम कैसे पता चला, और यह भी कि बेटा बीमार है। हम लोगों ने तो किसी को नहीं बताया। प्रीति के चेहरे का भाव देखकर बाबा समझ गए। उसके चेहरे को उठाकर बाबा बोले, क्या हुआ प्रीति, क्या सोच रही हो? मुझे देखो। प्रीति बाबा की आंखों में देखने लगी। पता नहीं बाबा की आंखों में ऐसा क्या था कि प्रीति अपनी निगाह नहीं हटा पा रही थी। बाबा उठकर जाने लगे तो प्रीति भी साथ हो ली। भारती के पापा वहीं हाथ जोड़े बैठे रहे। प्रीति बाबा के साथ दूसरे कक्ष में पहुंच गई। बाबा ने उसको हाथों का सहारा देकर बिठा दिया और फिर साथ में बैठ गए। काफी देर प्रीति के साथ बिताने के बाद बाबा ने उनको वापस भेज दिया। बाबा ने इस बात के लिए प्रीति को मना लिया था कि अगली बार वह अपनी बेटी के साथ आएगी। बेटी को देखकर ही बेटे का इलाज संभव है, क्योंकि भाई के लक्षण बहन में कुछ ना कुछ मिलते जुलते होंगे। प्रीति के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ याद न था। शरीर भारी महसूस हो रहा था। उन्हें लगा यह शायद थकान के कारण है। इधर भारती के भाई की हालत में भी सुधार दिखने लगा। डॉक्टरों ने भी बोला ही था कि धीरे धीरे सुधार होगा। शायद दवाओं का असर शुरू हो गया था। पर भारती के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि पहले ही दर्शन ने चमत्कार करना शुरू कर दिया था, और जब बेटा खुद जाकर दर्शन करेगा तब चमत्कार ही हो जाएगा। भारती की मम्मी ने भारती को भी अगली बार साथ चलने को कहा। भारती ने पूछा, क्यों मम्मी, मेरा क्या काम है वहां? आप भैया और पापा पर्याप्त नहीं है क्या? इस बात पर भारती की मम्मी बड़े प्यार से बोली, नहीं बेटा, बाबा ने खास तौर पर तुम्हें आने को बोला है। शायद तुम्हें भी कुछ दान दक्षिणा देना पड़े। बहन के संस्कारों कर्मों का असर भाई पर पड़ता है ना। मम्मी की इस बात पर भारती कुछ ना बोल सकी। जब बात भाई के सुख की हो तो वह कैसे न कह सकती थी। वह बोली, ठीक है मम्मी, मैं तैयार रहूंगी। भारती नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। कानून की पढ़ाई करके एक बड़ी वकील बनना चाहती थी, जिससे महिलाओं के संग होने वाले रोज रोज के मामलों को कोर्ट में लड़ सके और आधी आबादी को न्याय दिलाने में मदद कर सके। तेज तर्रार भारती जस्टिस फॉर शी के नाम से सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखती थी और छात्र जीवन से ही सामाजिक रूप से सक्रिय थी। वैज्ञानिक सोच रखने वाली भारती का बाबाओं पर बहुत विश्वास न था। उसको लगता था कि बाबाओं ने समाज में अच्छाइयाँ फैलाने के बजाय अंधविश्वास के पेड़ लगा रखे हैं। आए दिन बाबाओं द्वारा किए कुकृत्य सामने आते रहते थे। इन सब बातों के बावजूद वह अतिवादी नहीं थी। वह मानती थी कि किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि जब मम्मी ने बाबा के यहाँ चलने को बोला तो थोड़ी ना नुकर के बाद वह तैयार हो गई थी। चूंकि भाई के स्वास्थ्य में भी अप्रत्याशित रूप से सुधार होने लगा था, फिर ऐसी कौन बहन होगी जो अपने भाई को सुखी न देखना चाहेगी। कोई 10 दिन बाद भारती मम्मी पापा और भाई के साथ बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए गई। भारती की आश्रम के बारे में जैसी अवधारणा थी, यहाँ उसके विपरीत दिखाई पड़ रहा था। आश्रम के नाम पर दिमाग में सादगी और शांति की बात आती है, पर यहाँ माहौल कुछ 5 स्टार जैसा लग रहा था। अभेद्य किले जैसा था बाबा का आश्रम। सुरक्षा जांच की कई परतें, सीसीटीवी कैमरा, मेटल डिटेक्टर से लेस सुरक्षा कर्मी, श्रद्धालुओं के लिए अंदर बैठने, रहने, खाने के लिए शानदार कमरे, कई सारे डोनेशन काउंटर जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम तक से पेमेंट किया जा सकता था। आश्रम की दीवारों पर शानदार एलईडी टीवी लगे थे जिन पर भजन कीर्तन दिखाया जा रहा था। भारती हाईटेक आश्रम देखकर अभिभूत और आश्चर्यचकित थी। भारती को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही बाबा ने सभी को अपने कक्ष में बुला लिया। भारती के मम्मी पापा बाबा के सामने पहुंचते ही दंडवत लेट गए। भारती ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भारती ने महसूस किया कि आशीष देते समय बाबा की आंखों में गजब की चमक थी।
वह थोड़ी असहज हो गई। उसने जानना चाहा कि इस चमक के मायने क्या हैं। उसे लगा कि यह वात्सल्य, करुणा, आशीष की चमक तो न थी। पर वह सोच क्यों रही है? वह तो भाई का इलाज कराने आई है, तो और बातों से उसे क्या मतलब है? उठो बच्चों, अब संकट जाने को है, बाबा बोले। भारती के मम्मी पापा हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, हाँ प्रभु, आपकी शरण में आए हैं तो संकट तो टलेगा ही। भारती की ओर प्यार से देखकर बाबा बोले, भारती, अपने भाई
शंका मत करना, नहीं तो बहुत अनिष्ट होगा भारती, बाबा नाराज होकर बोले। बाबा नाराज मत होइए, मुझे भक्ति या भगवान का कोई अनुभव नहीं है। आप प्लीज मेरे भाई को सही कर दो, फिर आप जिस तरह की पूजा कहेंगे करूंगी। भारती ने स्थिति को भांपते हुए कहा, तू समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वह पूजा का ही भाग है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को भगवान के माध्यम से बिट्टू के शरीर में स्थानांतरित करना है। भारती को समझ में आ गया था कि बाबा पूजा ध्यान के बहाने लोगों का शोषण करता है और अब समय आ गया है कि बाबा की असलियत लोगों के सामने लाया जाए। भारती के शरीर में छिपे खुफिया कैमरे ने अब तक सब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अभी क्लाइमेक्स बाकी था। ठीक है बाबा, मैं कम से कम वस्त्रों में आती हूँ। बाथरूम किधर है? तब तक आप भी तैयार हो जाइए। भारती होठों पर एक कातिल मुस्कान सजाकर बोली। बाबा को उम्मीद न थी कि भारती इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। उसकी तो जैसे बाँछें ही खिल गई। 22 वर्ष की कमसिन के साथ खेलना अद्भुत होगा, बाबा यह सोचकर उत्तेजित हो गया। भारती बाथरूम में गई तो उसे गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुनाई पड़ा। खिड़की खोलकर उसने देखा तो बाहर हाईवे था। भारती को लगा कोई बात हुई तो यहाँ से शोर मचाकर लोगों को बुलाया जा सकता है। भारती ने अंदाजा लगा लिया था कि कोई दरवाजा अवश्य होगा जो सड़क पर खुलता होगा। हो ना हो आश्रम का यह भाग आश्रम से थोड़ा अलग है, थोड़ा रिहायशी टाइप का, और बाबा ने जानबूझकर ऐसा बनवाया है जो लगता तो तहखाने की तरह है लेकिन है नहीं। वह तो पता नहीं बाबा ने भारती को कैसे बाथरूम में जाने दिया, और बाबा से यही भारी गलती हो गई। भारती ने बाथरूम का ध्यान से निरीक्षण किया तो बाथरूम में सड़क की ओर खिड़की के नीचे एक छोटी सी दरार नजर आई, और ध्यान से देखने पर दराज नुमा कुछ था। दरवाजा नुमा कुछ था। भारती को लगा कि कहीं ना कहीं कोई बटन जरूर होगा जिससे दरवाजा ऑपरेट होता होगा, क्योंकि हो ना हो यह एक एस्केप के रूप में होगा जिससे निकलकर हाईवे पर जाया जा सकता है। भारती को दीवार में एक उभरी चीज दिखी। उसने दबाया तो बाथरूम में लगा खुफिया दरवाजा खुल गया और दोबारा प्रेस करने पर फिर से बंद भी हो गया। भारती बाथरूम से बाहर गई और लॉ यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिस कर रहे अपने सीनियरों को फोन करके तुरंत वहां आने के लिए बोला। बाबा के पास उसके गुप्त रूम में आ गई। भारती को पूरे कपड़ों में देखकर बाबा अप्रसन्न होते हुए बोला, तुम नहीं चाहती कि बिट्टू सही हो? नहीं बाबा जी, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, भारती प्यार से बोली। पूजा में जितनी देरी होगी बिट्टू के सही होने में उतना ही अधिक वक्त लगेगा भारती, बाबा व्यग्र होकर बोला। भारती चाह रही थी कि जितना समय बीत जाए उतना ही अच्छा है, तब तक उसके सीनियर यहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है बाबा, पूजा प्रारंभ करने की तैयारी कीजिए, मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। भारती कमरे में पड़े विशालकाय बेड पर थोड़ा सा लेटते हुए बोली। बाबा की आंखों में चमक भर गई। वह अपने वस्त्र उतारने लगा। भारती ने आंखें बंद कर ली, पर उसके कपड़ों में छिपी हुई आंखें सब रिकॉर्ड करती रही। बाबा ने भारती का हाथ पकड़ना चाहा तो भारती करवट बदलकर दूर हो गई। क्या भारती, पूजा में क्यों देरी कर रही हो? तुम्हारा भाई कभी होश में नहीं आएगा। बाबा पूजा शुरू करिए ना प्लीज, भारती नशीले अंदाज में बोली। बाबा भारती के ऊपर झुकना ही चाहता था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और कई लोग प्रकट हो गए। बाबा के लिए यह बड़ा अप्रत्याशित था। उसे लग चुका था कि भारती नाम की इस लड़की ने उसका खेल खत्म कर दिया है।